हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल अमर्स एकेडमी इजी वे टू लर्न। दोस्तों, आज की हमारी क्लास उस जो पिछली क्लास थी उसके आगे की जो चीज़ें हैं उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो है टीजीटी पीजीटी के लिए डायनेमिक्स जो चैप्टर होता है उसको लेकर हम लोग चल रहे हैं और ये डायनेमिक्स कंप्लीट करेंगे बहुत ही जल्दी। ठीक है, कुछ ही लेक्चर है, ज़्यादा बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, आराम से करेंगे। और इसके पहले 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो जो दोस्त नए जुड़े हैं वो लोग जाके पहले पुराने वीडियो देखिए। 2 पार्ट हैं छोटे छोटे, उनको देखिए, वहाँ से अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। और कुछ क्वेश्चन भी कराए हैं, प्रीवियस ईयर के कराए हैं और एग्जाम्पल्स कराए हैं, उन एग्जाम्पल को करिए, तब जाके इस वीडियो को देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे नॉर्मली इसमें कुछ खास है नहीं, अच्छा टॉपिक है, ये भी आसान टॉपिक है, मज़ा आएगा करने में। सब लोग बस धैर्य बना के करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मंजिल तो मिलेगी ही। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना टॉपिक। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है दोस्तों इसको लाइक जरूर करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब तो चलता ही रहता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लेने वाले हैं ड्रॉप फ्रॉम ए टावर। क्या होता है, इसमें कैसी चीज़ें पूछी जाती हैं, इसको पहले हम लोग समझेंगे, फॉर्मूले डराइव करेंगे और उसके बाद उस पर जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक से भी कई क्वेश्चन आए हुए हैं, वो अभी आप लोगों को इसी क्लास में देखने को मिलेगी। प्रीवियस ईयर ये आया हुआ है और कई सालों में रिपीटेड क्वेश्चन भी आए हुए हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज करके क्वेश्चन देते रहते हैं। तो घबराने की बात नहीं है, अच्छा टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा तो क्वेश्चन भी ध्यान से ही होंगे। ठीक है, अगर अभी आप प्रॉब्लम करेंगे, सही से नहीं समझेंगे तो आगे दिक्कत होगी। चलिए शुरू करते हैं कहानी। ड्रॉप फ्रॉम ए टावर का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक कोई टावर है बहुत ऊंचा सा, ठीक है, ये टावर है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ है। इसकी हाइट जो है वो स्मॉल एच ले लेते हैं। हाइट कुछ ना कुछ ऊंचाई होती है, अगर टावर पे खड़ा हुआ है तो कुछ ना कुछ हाइट रहेगी। ये जो लड़का खड़ा हुआ है ये यहाँ से इस टावर से मतलब टावर के बराबर से एक बॉल जो है नीचे टपका देता है। ये बॉल जो है ये नीचे की ओर टपका देगा, छोड़ देगा, ऐसे ड्रॉप कर देगा। ठीक है, ऐसे फेंक नहीं रहा है, बस सीधा लिए है, ऐसे छोड़ दिया उसने। जब बॉल छोड़ेगा तो उसमें अगर बात किया जाए इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग क्या होगा। जब बॉल उसमें छोड़ा है तो प्रारंभिक वेग क्या रहा होगा, 0। भाई अभी तो पकड़े हैं ना, बॉल रुकी हुई है, जब छोड़ देगा तब वो चलना शुरू करेगी, तो इसका मतलब प्रारंभिक वेग क्या है, 0। तो यू प्रारंभिक वेग को हम लोग यू से लिखते हैं, यू यहाँ पे क्या है, 0। अब जैसा हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी समझा था, देखा था, जब भी कोई बॉडी ऊपर से छोड़ी जाती है तो नीचे जैसे जैसे आती जाएगी वैसे वैसे उसकी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज करती है। स्पीड इंक्रीज करेगी और यहाँ पे क्या होगा, ये हाइट नीचे आके यहाँ पे ग्राउंड में गिर जाएगी। ये बॉल यहाँ ग्राउंड पे गिर जाएगी। जब गिरेगी ये होगा इसका अंतिम वेग। ये क्या दोस्तों होगा, इसका अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। अब अंतिम वेग को दोस्तों हम v से लिखते हैं, तो v समथिंग कुछ ना कुछ यहाँ पे रहा होगा, किसी वेग से इसमें ड्रॉप मतलब किसी वेग से नीचे टकराई होगी और वहाँ पे इसकी एनर्जी खत्म, लॉस होगी, तो नीचे की ओर आ रहा है। ये बात हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे की ओर होता है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है, एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन वो भी नीचे की ओर होता है। तो यहाँ पे जो त्वरण आ रहा है, एक ही बात करेंगे हम, क्योंकि पॉजिटिव लगेगा। पिछली क्लास में क्या था कि जब बॉल नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जा रही थी, ठीक है, तो लेकिन ग्रेविटेशनल जो एक्सीलरेशन था नीचे की ओर एक्टिव था, तो इसीलिए ए इक्वल टू हमने वहाँ पे माइनस जी लिया, लेकिन अब ए इक्वल टू प्लस जी लीजिए। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो दोस्तों, ग्राउंड से हाइट पे है, ठीक है, जितनी हाइट पे है ये हाइट हमेशा गिवन होगी, नॉर्मली हाइट दे देते हैं। ठीक, पूछा क्या क्या जाएगा यहाँ पर,
तो अगर बात करें क्या क्या पूछा जा सकता है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा, टाइम टी या टीडी कह सकते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट, ऊपर से नीचे आने में लगा समय टीडी। याद होगा पिछली क्लास में बताया था टीडी क्या होता है। टाइम डिसेंट, ऊपर से नीचे आने में लगा समय, या नॉर्मली इसको टी ही लिख देते हैं, कोई जरूरत नहीं है अलग से रिप्रेजेंट करना। टाइम पूछेगा कि कितना टाइम लगा, ठीक है, टाइम पूछ लेगा। और इसके अलावा क्या पूछ सकता है, ये फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग v पूछ लेगा। टाइम और v दो चीजें पूछ लेगा। अच्छा, t v हो a हो हमको निकालना है, तो हम सब गति के समीकरण लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो इक्वेशन ऑफ मोशंस के लिए क्या होता है कि हमें दो पोजीशंस की जरूरत पड़ती है, एक इनिशियल और एक फाइनल। बात की जाए इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे देख रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू क्या है, 0, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया गया है, तो h, कितनी दूरी चली गई या कितनी ऊंचाई चली गई, तो आप कहेंगे h, ठीक है। a कितना है, प्लस g, और a प्लस g हो गया, h हो गया। हमको हाइट फाइंड आउट करनी थी, तो फॉर्मूला लगा देंगे h इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सिंपल ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, h इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आगे देखो, h हमें फाइंड आउट करना है, u इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 इंटू टी प्लस 1/2, a की जगह क्या रखेंगे, t, सॉरी g, एक्सीलरेशन क्या है, प्लस g, तो h इक्वल टू यहाँ से आ जाता है 1/2 g स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2h g अपॉन में आ जाएगा टी स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 2h अपॉन g। तो इतना टाइम लगता है इस पार्टिकल को, इस बॉल को ऊपर से नीचे आने में। टाइम ऑफ डिसेंट कितना है, अंडर रूट 2h अपॉन g। ये बात, ये फार्मूला ध्यान से देखेंगे और याद भी रखेंगे। अब एक चीज और यहाँ पे हमारी पूछी जा सकती है कि फाइनल वेलोसिटी या अंतिम वेग कितना है। दोस्तों, अंतिम वेग कितना था, तो कुछ ना कुछ वेग रहा होगा। एक बॉल जब ऊपर से डालेंगे तो नीचे आते 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 उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जैसे ही टकराएगा तो टकराते समय जो वेलोसिटी थी वो हमसे पूछी जाएगी कि अंतिम वेग क्या था उसका। तो अंतिम वेग फिर से अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो इनिशियल पोजीशन ये होगी, फाइनल पोजीशन ये होगी। तो इनिशियल मतलब प्रारंभिक स्थिति ये है और अंतिम स्थिति ये। प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है, अंतिम वेग फाइंड आउट करना है। समय कितना लगा है, t, हाइट कितनी है, h। तो u इक्वल टू क्या है, u इक्वल टू 0, v इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है, हाइट दिया हुआ है, एक्सीलरेशन जो है प्लस g रहेगा, और t समय हमारे पास समय गिवन होगा, t गिवन। फॉर्मूला सिंपली हम लोग यूज कर लेंगे, v बराबर u प्लस ए टी, यहाँ से भी आ जाएगा v बराबर u प्लस ए टी। ये v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ah, ये लगा देंगे। देखो, v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी 0, ये 0 है, प्लस 2g की जगह प्लस g रखेंगे, 2gh। तो v बराबर यहाँ से हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2gh। तो इसका जो लास्ट या अंतिम वेग है दोस्तों, अंतिम वेग ये हो जाएगा रूट 2gh, v बराबर अंडर रूट 2gh। मतलब जिस समय बॉल टकराएगी अर्थ में, नीचे ग्राउंड में, उस समय इसका जो वेलोसिटी रहा होगा दोस्तों कितना रहा होगा, v बराबर अंडर रूट 2gh। टाइम कितना लगेगा ऊपर से नीचे आने पर, t इक्वल टू रूट 2h अपॉन g। तो ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया, इसको ध्यान से समझिए। और इसमें हम क्वेश्चन कराएंगे जो प्रीवियस ईयर आया हुआ है टीजीटी में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है, अभी देखेंगे तो फटाक से आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, दोनों आए हुए हैं और दोनों आप लोगों को कराएंगे, ऑप्शन भी रहेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो एक सेकंड के लिए इसको देखिए थोड़ा सा, फिर हम बढ़ते हैं अपने आगे टॉपिक पे। देख लो जल्दी देखो, फिर बढ़िया आगे।
ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर है यहाँ पे। ये टावर है, ऊपर से बॉल गिराई गई है, ठीक है, ड्रॉप कर दी गई है ऐसे, एच हाइट है, जी हो गया। और हमें जो फाइंड आउट करना था टाइम और वेलोसिटी, इतनी चीज़ें पता चल गई। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे ये फिलहाल क्वेश्चन एमपी टीजीटी 2021 में आया है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। सिंपली इसके ऑप्शन भी दिए गए थे यहाँ पे, इनमें से एक आया था, ठीक है। तो हमने दो टाइप के यहाँ पे होते हैं, तो दोनों टाइप करा दिए, मतलब करा देंगे, इसीलिए ऑप्शन नहीं दिए हैं। इनका रिजल्ट डायरेक्टली भी आप याद रख सकते हैं या फिर कैसे निकाला जाता है ये भी आप लोग देखिए। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये पिछले कई पेपर में आया हुआ है, पिछले टीजीटी में भी आया हुआ था, देखेंगे आप मिलेगा आपको। एक गेंद एक ऊंचे टावर से गिराई जाती है, ठीक है, एक बॉल एक ऊंचे टावर से ड्रॉप कर दी जाती है, ग्राउंड तक आती है, ठीक है, एच हाइट है इसकी। अब इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पहले, दूसरे और तीसरे सेकंड में चली गई दूरियों का अनुपात। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 पार्ट में, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। यहाँ पे गेंद शुरू हुई, यहाँ पे आई 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, और ये इसका पहला सेकंड है, 1 सेकंड या फर्स्ट सेकंड कह सकते हैं। इसको 3 पार्ट में थोड़ा और डिवाइड करते हैं, ये फर्स्ट सेकंड, इसके बाद ये दूसरा सेकंड, यहाँ तक, यहाँ से आने में दूसरा सेकंड, सेकंड, ठीक है, और इसके बाद ये तीसरा सेकंड, थर्ड सेकंड। ये जैसे फाइनली नीचे की ओर आ गया थर्ड सेकंड। यह स्पीड ज़्यादा होगी तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर की जाएगी, फिर बात देख रहे होगी आपको। तो ये पहला सेकंड यहाँ से शुरू होगी, यहाँ तक आएगी, दूसरे सेकंड में यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से आएगी, तीसरे सेकंड में यहाँ से शुरू होकर फाइनल नीचे आ जाएगी। अब ये सेकंड में चली गई दूरी, इस सेकंड में चली गई दूरी, और इस तीसरे सेकंड में चली गई दूरी का रेशियो बता दें। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो चली गई दूरी वो क्या है, S1, ये चली गई दूरी क्या है, S2, ये चली गई दूरी क्या है, S3। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ गए होंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन भी देख लो साथ में, फिर हम सॉल्यूशन एक एक करते हैं कि 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड में चली गई दूरी का मतलब क्या होगा। 1 सेकंड में चली गई दूरी मतलब यहाँ से 1 सेकंड में इतनी दूर आया है, ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड या 1 सेकंड में चली गई दूरी। 2 सेकंड में चली गई दूरी का मतलब पूछ रहा है कि वो यहाँ से यहाँ तक आया है, ये 2 सेकंड में चली गई दूरी मतलब 1 सेकंड में इतना ट्रेवल करेगा, 2 सेकंड में इतना ट्रेवल करेगा, और 3 सेकंड में टोटली ट्रेवल कर देगा नीचे। ये 3 सेकंड में चली गई, ये 2 सेकंड में का है, ये 3 सेकंड में चली गई दूरी। अच्छा, पहली 1 सेकंड में चली गई दूरी को हम मान लेते हैं S1, और 2 सेकंड में चली गई दूरी को S2, और 3 सेकंड में चली गई दूरी को S3। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कि 1 सेकंड में चली गई दूरी, 2 सेकंड में चली गई दूरी, 3 सेकंड में चली गई दूरी का अनुपात क्या है। पहले क्वेश्चन में पूछा था कि पहले सेकंड में चली गई दूरी, दूसरे सेकंड में चली गई दूरी, और तीसरे सेकंड में चली गई दूरियों का अनुपात क्या है। क्वेश्चन में डिफरेंस में ध्यान रखना क्या पूछा गया, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट सेकंड, दूसरे सेकंड और तीसरे सेकंड में चली गई दूरी मतलब पूछ रहा है कि 90वें सेकंड में चली गई दूरी। तो 90वें सेकंड का फॉर्मूला लगाएंगे, तो S1 बराबर हो जाएगा U प्लस 1/2G 2n माइनस 1, यही फॉर्मूला था। U इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 रहेगी क्योंकि ड्रॉप किया जा रहा है, ऊपर से छोड़ा जा रहा है या फिर फ्री छोड़ा गया है, तो प्रारंभिक वेग 0, अंतिम वेग कुछ होगा। तो S1 दोस्तों क्या जाएगा, 0 प्लस 1/2। n क्या है, पहले सेकंड में चली गई दूरी, पहले सेकंड में चली गई दूरी 2 × 1 - 1। इसको जब सॉल्व करेंगे g की वैल्यू 10 पुट कर देंगे, 1/2 × g, 2 × 2 होगा -1 तो 0।
तो इसको कह सकते हैं 10/2 मतलब 5 सेंटीमीटर या मीटर। 5 मीटर 1 सेकेंड है, पहले सेकंड में चली गई दूरी दोस्तों क्या है 5 मीटर। S2 0 प्लस 1/2 G 10 की जगह पे क्या पुट करेंगे 2 क्योंकि दूसरे सेकंड में चली गई दूरी -1 तो 2 2 4 -1 3 तो 1/2 इंटू G इंटू 3 तो G की वैल्यू वही 10/2 इंटू 3 तो कितना जाएगा 15। कितना गया दोस्तों 15 मीटर। इसी तरह S3 निकालते हैं, तीसरे सेकंड में चली गई दूरी 0 प्लस 1/2 n की जगह क्या रख देंगे 3 G2 इंटू 3 -1 3 2 जा 6 -1 5 होगा तो 1/2 G इंटू 5। ये हमारे पास 10/2 इंटू 5 2 5 जा 10 और 5 इंटू 5 तो ये हमारे पास कितना आ गया 20। तो पहले सेकंड में दूसरे सेकंड में चली गई दूरी S1 रेशियो S2 रेशियो S3 5 रेशियो 15 रेशियो 25। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1 रेशियो 5 रेशियो 3 रेशियो ये आ गया। पहले सेकंड दूसरे सेकंड को तीसरे सेकंड में चली गई दूरी 1:3:5। तो जिस ऑप्शन में 1:3:5 दिया था वो इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सिंपली 10वें सेकंड में चली गई दूरी का फॉर्मूला यूज किया गया बाकी। ठीक है, ये बात समझ में आ जानी चाहिए, ध्यान रखना है, चाहे तो याद कर लो इसको। पिछले साल आया है, हो सकता है इसका दूसरा वाला पार्ट इस बार दे, लेकिन यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन बना के देगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, इसको समझ के चलना है। थोड़ा सा भी हम लोग इधर उधर लापरवाही नहीं कर सकते क्योंकि हमें एक एक नंबर वालों में ढूंढना है। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है कि यही फॉर्मूला हमें दूसरा फॉर्मूला 3 बार लगाना है 1 सेकंड में। अब यहाँ पे क्या होता है, हर बार स्टार्टिंग से लिए, हर बार स्टार्टिंग से लिए। 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक आता है ये दूरी S1। ठीक है, और 2 सेकंड में शुरू से चल के यहाँ तक आता है ये दूरी S2। 3 सेकंड में शुरू से चल के यहाँ तक आता है, टोटल ये दूरी होगी S3। तो तीनों दूरियां हमको निकालनी, दूरियां निकालनी या हाइट कह सकते हो दूरी। तो S = UT + ½ GT²। यहाँ से निकल सकता है, फॉर्मूला यही यूज होगा। तो पहले सेकंड में चली गई दूरी हम S1 मान लेते हैं, प्रारंभिक वेग 0 है, 1/2 G की वैल्यू 10 T है 1 सेकंड, 1/5 GT²। टाइम कितना हुआ 1 सेकंड। 1 सेकंड में चली गई दूरी तो पूछा है 1²। ठीक, GT² 1² तो 2 5 जा 10, फाइनली 5 आ गया। S2 कैलकुलेट करते हैं तो 0 प्लस 1/2 G की वैल्यू 10 T² टाइम क्या है 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 तो 2 5 जा 10 और 5 हो जा 5 के 20 ये आ गया। S3 कैलकुलेट करते हैं, सिंपली S3 निकाल लेंगे। S3 क्या आएगा हमारे पास 0 प्लस 1/2 G की वैल्यू 10 3 का स्क्वायर 3² T² होता है तो 5 × 9। ठीक है, 3 3 जा 9 और 2 5 जा 10 तो 45। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे S1 S2 S3 पहले सेकंड दूसरे सेकंड और तीसरे सेकंड में चली गई रेशियो 5 रेशियो 20। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 1:4:9। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1:1²/2²/3²। इस टाइप में भी ऑप्शन में आंसर डायरेक्टली दे सकता है। और 1 2 3 क्या है सेकंड। ठीक है, टाइम ही तो है 1 2 3 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड। पहले सेकंड में चली गई दूरी, दूसरे सेकंड में चली गई दूरी, तीसरे सेकंड में चली गई दूरियों का अनुपात। पहले सेकंड का स्क्वायर, दूसरे सेकंड का स्क्वायर, तीसरे सेकंड का स्क्वायर।
आप इसी तरह चाहे 4 पार्ट दे दें, 4 दे दें, 4 बार 4 सेकंड दे दें, 5 सेकंड दे दें, 6 सेकंड दे दें, सबका रेशियो डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, मतलब पूछ लिए कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें सेकंड में चली गई दूरियों का अनुपात, तो 1 स्क्वायर रेशियो 2 स्क्वायर रेशियो 3 स्क्वायर रेशियो 4 स्क्वायर रेशियो 5 स्क्वायर। ठीक है, या कह दें कि पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, 5वां सेकंड में चली गई दूरियों का अनुपात। ऊपर अगर पूछ रहे तो वो भी हम यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो यहाँ ऊपर 5 में से 9 में से 4 घटाओगे 5 आएगा, 4 में से 1 घटाओगे 3 आएगा, पहला सेकंड। तो यहाँ से भी ये कर सकते हैं। ये डिस्टेंस ही तो निकालनी है। टोटल में से जो 2 वाला घटा दोगे तो इतना S3 बचेगा, इसमें से S1 घटा दोगे तो S2 बचेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो पिछले पेपर में आया हुआ है। इसको एक बार ध्यान से देखो, समझो। फिर हम लोग एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो जस्ट 2 सेकंड के अंदर वो क्वेश्चन हम करा रहे हैं। इसको फटाफट अपनी नजरों से देखो, समझो, आगे बढ़ो। वीडियो अच्छा लगता है तो सभी लोग शेयर जरूर करते रहेंगे, फटाफट शेयर करते रहिए, जिससे और ज़्यादा अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएगा। जितना ज़्यादा आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा उतना ही अच्छी तैयारी रहेगी हम लोगों की। ठीक है, पेपर सब लोग बहुत आसानी से करेंगे, अच्छे से करेंगे, और सेल्फ स्टडी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। जो भी बुक है आपके पास फर्स्ट ईयर 12th की, 11th 12th की, वो पूरी लगाइए, सारे चैप्टर लगाइए, और जो चैप्टर प्रॉब्लम आती है उन चैप्टर को कहीं ना कहीं से आपको तैयार करना है। यूट्यूब से, अदर्स चैनल से, कुछ चीज़ें जो हमारे चैनल पे मिलेंगी वो यहाँ से तैयार करेंगे। उसके बाद लेकिन आपको लेवल क्या लेके चलना है, तो जेईई मेंस का लेवल लेके चलना है, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। एक इस पर स्पेशल वीडियो बना देंगे जिसमें ये बताया जाएगा कि कहाँ से कैसे तैयारी करें। ठीक है, बाकी इधर उधर की किताबें थोड़ा बहुत बस एक किताब कोई भी उठा लेनी है, क्योंकि सब किताबों में प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन रहते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर बुक में सेम मिलेगा। सब अपना अलग अलग तो लिख नहीं सकते ना, तो कोई भी एक बुक ले लीजिए, यूथ की, लूसेंट की, जो भी आती है अग्रवाल वगैरह की, एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। अच्छा सा यूथ वगैरह का प्रैक्टिस सेट अब तो और ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल होंगे, इसके पहले वाले में बहुत कम थे। प्रैक्टिस सेट लेके सॉल्व करिए। ठीक है, वहाँ लगेगा कि बहुत बड़ा पेपर है, हम 2 घंटे में नहीं कर पा रहे हैं, और अजीब अजीब टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन उठाइएगा और उस टॉपिक को यूट्यूब पे डाल के, उसको सर्च करके, किसी बुक में देख के पूरा क्लियर करिए, शॉर्टकट देखिए उसमें कि उस टॉपिक के क्वेश्चन कितनी कैसे जल्दी से जल्दी किए जा सकते हैं। ये तरीका अपनाएंगे, कुछ काम इस पर भी करिए, बाकी एक तरफ से जो आप कंटिन्यू रिविजन कर रहे हैं वो करते रहिए। बाकी प्रैक्टिस सेट से जो भी टॉपिक, जो भी क्वेश्चन, जिस टाइप का क्वेश्चन आपका फंसता है, तुरंत गूगल पे डालिए, यूट्यूब पे डालिए, उसको सॉल्यूशन देखिए, शॉर्टकट देखिए, और उस पर 2-4 क्वेश्चन और लगाइए, जिससे आगे वाले जो प्रैक्टिस सेट्स हैं उनमें अगर उस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वो बेकार न जाए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बातें सारी समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, इससे और ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए बनते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और अपने पेपरों में बिल्कुल प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक गेंद एक टावर से फेंकी जाती है, तो अपनी गति के अंतिम सेकंड में टावर की ऊंचाई का 9/25 भाग तय करते हैं। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है ए 125 मीटर, बी 100 मीटर, सी 250 मीटर, डी 200 मीटर। अब हमें टावर की टोटल हाइट फाइंड आउट करनी है, टोटल ऊंचाई। अंतिम सेकंड में जो भी टाइम लग रहा है, मान लेते हैं टी लग रहा है, तो जो लास्ट सेकंड है उसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो कुल ऊंचाई का 9/25 मीटर। देखो ये टावर है हमारे पास, ये ग्राउंड है, और यहाँ से जो बॉल ड्रॉप की गई है नीचे आएगी,
मान लेते हैं टोटल t सेकंड लगता है, टोटल टाइम ये h हाइट है इसकी, ठीक है, टोटल टाइम t है, तो अंतिम सेकंड मतलब अंतिम लास्ट सेकंड 1 सेकंड, लास्ट के 1 सेकंड, टोटल टाइम t है तो लास्ट का 1 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है हाइट वो 9h/25, ये डिस्टेंस ट्रेवल 9h/25, क्योंकि बोला गया है ना कुल ऊंचाई का 9/25 का, कुल ऊंचाई क्या है h का 9/25 का। एक सेकंड में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये लास्ट सेकंड में क्या है, लास्ट 1 सेकंड, ठीक। अच्छा, इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा हुआ है, टोटल टाइम t माना था, ये टाइम हो गया t-1 सेकंड, ये लास्ट वाला अलग हो गया, बाकी टाइम। देखो हाइट, टोटल हाइट कैसे होगी, टोटल हाइट की बात करेंगे, टोटल हाइट ये में फाइंड आउट करनी ऊंचाई, तो स्मॉल h की वैल्यू होती है ut प्लस हाफ at या gt स्क्वायर, डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 रहेगी क्योंकि ड्रॉप किया गया है यहाँ से, तो u की वैल्यू 0 है, यहाँ से h इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस 1/2 gt स्क्वायर, ठीक। तो h इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर, ये बात यहाँ से ध्यान रखना, ठीक। अब बोला लास्ट सेकंड में 9h/25 डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है, तो फर्स्ट मान लो लास्ट सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है 9, फार्मूला देखो पहले, फार्मूला वही लगेगा, 9वें सेकंड में चली गई दूरी, Sn इक्वल टू u प्लस 1/2 2n माइनस 1, ये 9वें सेकंड में चली गई जी भी नहीं, ठीक है, क्योंकि लास्ट सेकंड की बात कर रहे हैं लोग, तो लास्ट सेकंड में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की गई, लास्ट सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल की गई है 9h/25, 9h/25, u की वैल्यू 0 है, 1/2 g 2n माइनस 1, और Sn लास्ट 1, तो 2 × 1 माइनस, ये हमारे पास सिंपली हो जाएगा 2 × 1 माइनस 1 आएगा g/2, कितना हो जाएगा g/2, ये हो जाएगा हमारे पास 9h/25 इक्वल टू g/2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए, ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे। अच्छा, एक बात और बताओ, 9h/25, देखो एक चीज और थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग अलग चीज लगा रहे हैं, 9 यहाँ से आ जाएगा, लेकिन सेम फॉर्मूला का लगाएंगे, एक बार यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं, अगर यही फॉर्मूला कैसे यूज कर रहे हैं, इसके लिए ऊपर वाली डिस्टेंस के लिए, तो ऊपर वाली डिस्टेंस कितनी बचती है, टोटल h है 9h/25, नीचे की है, ऊपर बचेगी 16h/25, ये जो डिस्टेंस बची है ऊपर वाली हाइट, ये है 16h/25, यही फार्मूला हम फिर से यूज कर लेंगे कि 16h/25 ये दूरी तय की गई है t-1 सेकंड, तो h इक्वल टू मतलब 16h/25, u बराबर 0 प्लस 1/2, g कितने सेकंड में तय की गई है, t-1 सेकंड। ये थोड़ा ठीक रहेगा, कैलकुलेट करने में आसान रहेगा, जल्दी हो सकेगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 2, ये फर्स्ट, इसको डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2, तो फर्स्ट को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो फर्स्ट हमारे पास ये है, तो h/16h/25, ये बात आ गई, ठीक है। आगे देखो, ये 1/2 gt² 1/2 g
टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये था, यहाँ से एच एच कैंसिल आउट, 1/2 जी 1/2 टी कैंसिल आउट, 25 ऊपर आएगा, 25 अपॉन नीचे क्या आएगा 16 इक्वल टू यहाँ पे टी स्क्वायर अपॉन टी माइनस 1 का स्क्वायर, टी स्क्वायर अपॉन टी माइनस 1 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं टी अपॉन टी माइनस 1 दोनों का। इधर से स्क्वायर हटाओगे रूल लगेगा, 25 अपॉन 16 इक्वल टू टी अपॉन टी माइनस 1। 25 का रूट 5 होता है, 16 का 4 होता है, यहाँ से टी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी 5। टी बराबर कितना जाएगा, ये कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से, ऐसे ऑब्जर्व करके देखो। टी की वैल्यू अगर 5 लोगे, यहाँ 5 रखोगे, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा कि नहीं बचा, तो क्या फायदा इसका, तिरछा गुणा करोगे भी कैलकुलेट करोगे तब भी 5 ही आएगा। ऐसे डायरेक्ट देख सकते हो ना कि टी इक्वल टू अगर 5 लिया और यहाँ पे टी की जगह पर 5 रखोगे तो 5 माइनस 1 4 तो नॉर्मली आ रहा है। अच्छा टी 5 आ गए, अब हाइट हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हाइट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या थी 1/2 ठीक है, h इक्वल टू 1/2 जी की वैल्यू 10, टी स्क्वायर 5 5 का स्क्वायर 25, 2 5 10, 25 बच्चे 125 मीटर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। टोटल हाइट जो आ गई उसको लिख दिया गई 125 मीटर। ऑप्शन देख सकते हो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत, सिंपल सा बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट सब कुछ, बस थोड़ा क्वेश्चन करने का तरीका सोचना पड़ेगा, ठीक, कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, फॉर्मूला अप्लाई करना सीखना पड़ेगा, तभी जल्दी से जल्दी कर पाओगे, नहीं तो ऐसे प्रॉब्लम होगी। बार बार करोगे, 2-4 दिन प्रैक्टिस करोगे, सारी चीज़ें फॉर्मूले याद हो जाएंगे। क्वेश्चन हम भी प्रैक्टिस कराएंगे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, तो ये सारे फार्मूले अप्लाई करना आ जाएगा अपने आप। थोड़ा टाइम हो गया जरूर छोड़े, लेकिन आ जाएगा, परेशान होने कोई बात नहीं है, सबको आएगा। इसको ध्यान से देखो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से जल्दी इसको देखिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है और ये प्रीवियस ईयर आया हुआ है, अभी पिछले साल टीजीटी 2021 में पेपर उठा के देख सकते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है। इतना आसान क्वेश्चन था, ये सोचे भी नहीं होंगे आप। 2-10 सेकंड 5 सेकंड का क्वेश्चन, बहुत आसान, कुछ करना ही नहीं था इसे। ऑप्शन भी दिया हुआ सामने ए बी सी, देखो दिया हुआ है कि कोई पत्थर फेंका जाता है, 6 सेकंड के बाद वह फेंकने वाले के हाथों में रहता है। अब एक बात बताओ हमें, इतना सबके पास दिमाग है कि कह रहा है कि फेंकने के 6 सेकंड के बाद जो फेंक रहा है उसी के हाथों में आ जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि वो अपनी यात्रा कंप्लीट करके फिर से वापस आ जाए 6 सेकंड में, मतलब यहाँ से उड़ा, ऊपर गया, वापस आ गया, टोटल टाइम कितना लगा इसको 6 सेकंड। अगर टोटल टाइम 6 सेकंड है तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, तो आप कहोगे कि 3 सेकंड लगा सर। जब ऊपर जाने में 3 सेकंड लगा तो नीचे आने में भी कितना लगा, 3 सेकंड लगा। ये बात बच्चा बच्चा जानता है। अगर कोई पत्थर फेंका गया, एक बॉल अपने हाथों में ले लो, ऊपर फेंको, ठीक है, और कहेंगे कि 10 सेकंड में वो जो जिसने फेंका है उसी के पास आ गई, तो इसका मतलब कि 10 सेकंड में ही वो ऊपर गई और उसी में नीचे आ गई। तो टोटल जर्नी, टोटल टाइम 10 है। अब बात ध्यान से सुनो, फॉर्मूले यूज करेंगे बहुत तरीके से। ऊपर जाने में 3 सेकंड, नीचे आ गए। अच्छा, ऊपर जाने में लगा टाइम कहोगे टी ए होगा, टी ए टाइम सेंडिंग, ऊपर जाने में लगा समय टी ए। बताओ अच्छा टी ए क्या था, बताओ टी ए क्या था, याद करो टी ए क्या था, यू अपॉन जी, यू अपॉन जी, ये था।
ये हमें है 3, u की वैल्यू निकालनी। यहाँ से u इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। ये आ गया हमारे पास प्रारंभिक वेग। इतने वेग से इसने फेंका ऊपर की ओर तो आप कहोगे 3g वेग से फेंका। कितने वेग से फेंका 3g, प्रारंभिक वेग आ गया 3g। पूछा क्या गया था कि फेंकने के 2 सेकंड के पश्चात इसकी स्थिति क्या होगी, तो कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, v बराबर u प्लस at। कितने सेकंड के बाद 2 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा, तो ये अंतिम वेग है 2 सेकंड के बाद, ये प्रारंभिक वेग था, ये एक्सीलरेशन है, ये टाइम है। तो अंतिम वेग ये हमको पता करना है कि 2 सेकंड के बाद वेग क्या था। प्रारंभिक वेग तो सब जानते हैं तो निकाला था, ऊपर की ओर फेंका गया है तो a इक्वल टू क्या लिखोगे g। g कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। t कितना लगा हुआ है, v बराबर है 3g माइनस 2g, माइनस करोगे आ जाएगा g। g की वैल्यू 9.8, क्वेश्चन दे ये आ गया था इसका आंसर। इसको करने बैठोगे तो कितना टाइम लगेगा, 2-4 सेकंड पहुंच जाता, 5 सेकंड। फटाफट आंसर निकालो, टिक करो, आगे बढ़ो। जितनी स्पीड ज़्यादा रखोगे उतना ही ज़्यादा पेपर में आगे। ये बात ध्यान में रखना है। सारी तैयारी एक तरफ, पेपर में स्पीड दिखाने की तैयारी है। स्पीड बढ़ती कैसे, इसके भी कई सारी चीज़ें। कॉन्फिडेंस नंबर 1, और नंबर तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको पता होना चाहिए कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ना है। जब आप 2-3 महीने 4 महीने अच्छे से, बहुत अच्छे से तैयारी करोगे तो आपके दिमाग में माइंडसेट बैठ जाएगा कि हमसे कौन क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, कौन क्वेश्चन देर में। पेपर में अगर वो क्वेश्चन मिलता है जो ज़्यादा टाइम लेता है उसको आगे बढ़ो। बहुत क्वेश्चन आगे 125 से, कोई ना कोई तो मिलेगा जो सॉल्व होने वाला। तो ये मत देखना कि आंसर निकालना। आंसर से क्या होगा, 10 मिनट में आंसर निकालोगे क्या फायदा उसका, इतनी देर में 4 क्वेश्चन और कर लोगे। तो ये बात ध्यान रखनी है। स्पीड पे बहुत काम करना है, क्वेश्चन पहचानना सीखो। जल्दी लगेगा, देर में लगेगा, आता है कॉम्पिटेटिव है तब भी छोड़ो, आगे बढ़ो। जो जल्दी हो जाए उसको करो। ठीक है, आज के इस विचार के साथ क्लास खत्म होती है। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। टॉपिक क्या होगा, उड़ता हुआ गुब्बारा। गुब्बारा उड़ता हुआ ऊपर जा रहा है, ऊपर से कंकड़ डाल दिया। अभी टावर क्या था, लेकिन अब गुब्बारा उड़ेगा। पैराशूट उड़ता है ना ऊपर, उसमें एक आदमी बैठा दिया गया, वो आदमी नीचे डाल देगा। उड़ता हुआ गुब्बारे से कोई चीज ड्रॉप करना, उसमें भी 4-5 क्वेश्चन करा देंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।